अब आगे वही दूसरी तरफ गाधी में तेज आराम से गाधी चला रहा था और रोशनी उसके साइड में बैठी हुई थी। रोशनी के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान थी। उसका एक हाथ तेज ने पकड़ी डी रखा था। रोशनी ने तेज से कहा, आप थक नहीं गए गादी? चलाते चलाते आप थोड़ा आराम कर लीजिए। तेज ने उसे देखते हुए कहा, मैं नहीं थका हुआ, मुझे तो मजा आ रहा है। रोशनी ने तेज पर से अपनी नजरें हटाते हुए कहा, सामने देखिए ना कि मेरी तरफ। तेज उसकी बात सुनकर हंसने लगा। उसने वापस उसे देखते हुए कहा, मैं दोनों जगह देख सकता हूं। रोशनी ने हल्के गुस्से के साथ तेज को देखा तो तेज हंसकर सामने देखने लगा। रोशनी भी अपना चेहरा खिदकी की अरफ करके मुस्कुराने लगी। तेज ने वापस उसका हाथ पकड़ा सिंसी। तेज ने सामने देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं, रोशनी बहुत ज्यादा। यह सुनकर रोशनी तेज को देखने लगी। तेज ने उसे देखते हुए कहा, अब मेरे साथ तुम हो, मेरा यार भी खुश है और तुम भी। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रोशनी ने तेज के कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा, और मैं प्रे करूंगी कि आप हमेशा ऐसे ही खुश रहिए और बाकी सब भी। तेज ने रोशनी के हाथ पर अपनी पकड़ी डीडीज मजबूत करते हुए कहा, तुम्हारे साथ से रोशनी मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तुम हमेशा मेरे पास रहना। इतना कहकर उसने रोशनी के सर को प्यार से चूम लिया। उनका ये सफर ऐसे ही खुशी खुशी हंसते हंसते बीतने लगा। एक दिन बाद मनाली में महिका मनाली में पहुंच चुके थे, लेकिन अभी वो घर नहीं पहुंचे थे। वो फिलहाल गाधी में थे। महिका काफी खुश थी, जिसे देखकर आयान भी मुस्कुरा रहा था। आयान ने महिका को देखते हुए कहा, महिका, मैं घर जाने से पहले कहीं और जाना चाहता हूं। महिका ने बिना कोई सवाल किए कहा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। आयान ने उसे देखते हुए कहा, पूछोगी नहीं कहां? महिका ने आयान की आंखों में देखते हुए कहा, अगर आप साथ हैं तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए तैयार हूं। महिका की बात सुनकर आयान चेहरा फेरकर मुस्कुरा दिया। महिका ने आयान को देखा, फिर उसने उसके कंधे पर अपना सर रख लिया। आयान ने सामने देखते हुए कहा, मैं ड्राइविंग कर रहा हूं। महिका ने कहा। आयान ने महिका को देखते हुए अपने मन में कहा, अब तुम ऐसे रहोगी तो ड्राइव कैसे करूंगा? महिका ने पूछा, क्या हुआ? आयान ने अपना नामे सर हिला दिया और एक हाथ से उसके सर को थपथपा दिया। महिका खुश हो गई। महिका को खुश देखकर आयान भी मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद उनकी कार एक जगह जाकर रुक गई। महिका ने बाहर देखा, वो एक वृद्धाश्रम लग रहा था। महिका ने आयान को देखा। आयान ने महिका से हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, चलो तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूं। महिका ने अपना सर हिला दिया, लेकिन उसे कुछ अजीब लग रहा था। कुछ देर बाद महिका आयान को बड़े गौर से देख रही थी और उसके आस पास के लोगों को आयान के आसपास कुछ बूढ़े लोग थे। ज्यादातर बूढ़ी महिलाएं थीं जो आयान से बेहद प्यार कर रही थीं। आयान की नजर महिका पर गई। उसने महिका को अपने पास आने का इशारा किया। महिका आयान के पास गई। सब लोग महिका को देखने लगे। आयान ने महिका का हाथ पकड़ी दी था और मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखकर कहा, ये मेरी पत्नी है मिसेज महिका सिंघानिया। ये सुनकर महिका ने आयान को देखा। एक बूढ़ी महिला ने महिका को देखते हुए खुश होकर, कितनी सुंदर है आयान बेटा, तुम्हारी पत्नी। हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आयान बेटा ने शादी कर ली। महिका ने आयान को देखा। आयान ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। महिका बस उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी सबने महिका के आसपास घेरा बना लिया। आयान महिका को देखकर हंस दिया। वो पहली बार महिका की ऐसी हालत देख रहा था जो चाहते हुए भी किसी को कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि हर कोई उससे प्यार से बात कर रहा था, उसे आशीर्वाद दे रहा था। एक महिला ने मुस्कुराते हुए सब आयान के सर पर हाथ रखते हुए कहा, हमें यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम अपनी पत्नी को हमसे मिलवाने लेकर आए। आयान ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आप सबने मुझे अपना बेटा माना है तो मेरी पत्नी को तो आप सबसे जरूर मिलना चाहिए।
उन्होंने महिका को देखते हुए कहा, कितनी प्यारी बच्ची है, इसे खुश रखना। आयान ने महिका को देखते हुए मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। जब आयान ने देखा कि महिका थोड़ी परेशान सी हो गई है तो वो उसके पास चला गया। उसने महिका का हाथ पकड़ी डहते हुए उसे देखते हुए कहा, सब वो लोग हैं जिनके आखिरी परिवार वाले शहीद हो गए हैं और उनके पास रहने की जगह नहीं है, तो ये सब यहां मिलकर रहते हैं। एक महिला ने आयान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये तो आयान बेटा ने ही किया है, वही है जो हमें अपने परिवार की तरह मानता है और हमारा दूर रहकर भी ध्यान रखता है। आयन ने प्यार से कहा, यह तो उनके सामने कुछ भी नहीं है जो आपके किसी परिजन ने शहीद होकर किया है, उसके आगे हर चीज छोटी है। महिका ने आयान को देखा और मुस्कुरा दी। आयान कितना अच्छा था, उसने कभी कुछ जताया नहीं, लेकिन वो सबकी बहुत मदद करता था। महिका आयान को पाकर काफी खुश थी। उन लोगों ने महिका और आयान को अपने साथ खाने के लिए कहा तो आयान मना नहीं कर पाया। खाना खाने के बाद आयान ने महिका से पूछा, तुम ठीक हो ना? महिका ने आयान को देखते हुए अपना सर हिलाकर कहा, हाँ मेजर साहब, मुझे अच्छा लगा कि आप मुझे यहां लेकर आए। मैं वो हर जगह जाने के लिए तैयार हूं जहां आपको जाना पसंद है। महिका की बात सुनकर आयान कुछ पल तक उसे एकटक देखता रहा, फिर उसके सर पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और मैं तुम्हारी पसंद की जगह पर जाने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी पसंद क्या है? महिका ने आयान की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी पसंद तो आप है मेजर साहब। आपसे मिलने से पहले मुझे कहीं जाना पसंद नहीं था, लेकिन अब मुझे वहां वहां जाना पसंद है जहां जहां से आप गुजरते हैं। ताजी इद्य है। महिका की बात सुनकर आयान मुस्कुरा दिया। उसने उसके गाल सहलाते हुए प्यार से कहा, चलो अब घर चलते हैं, मां ने कहा था कि यहां पर भी तुम्हारा गृह प्रवेश होगा। यह सुनकर महिका ने अपने कपड़े देखे और आयान से कहा, मतलब वहां की तरह यहां पर भी रस्म होगी? आयान ने कुछ सोचते हुए कहा, तो देखो। यह सुनकर महिका बहुत खुश हो गई। मतलब हर एक रस्म यहां दोबारा होगी। आयान को नहीं पता था कि महिका के दिमाग में क्या चल रहा है। आयान जाने लगा तो महिका ने आयान को रोकते हुए कहा, मेजर साहब, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। आयान ने पूछा, लेकिन क्यों? महिका ने कहा, आप ही ने तो कहा कि मेरा गृह प्रवेश होगा। कल्याणी निवास में भी तो मुझे साधी पहननी चाहिए ना? महिका की बात सुनकर आयान हंस दिया। उसने महिका को समझाते हुए कहा, जरूरी नहीं है महिका, यह भी काफी अच्छे है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। महिका ने आयान की बात को ना मानते हुए कहा, लेकिन मेजर साहब, मुझे लगता है कि मुझे तैयार होना चाहिए। कल्याणी निवास में मैं पहली बार आपकी वाइफ बनकर जाऊंगी, तो मुझे और अच्छे से तैयार होना चाहिए। आयान महिका को समझा पाता कि महिका वहां से तैयार होने के लिए चली गई। आयान महिका की बातें याद करके मुस्कुराते बिना नहीं रह पाया। उसे महिका के ये नखरे अब पूरी जिंदगी झेलने थे। कुछ देर बाद आयान एकटक महिका को अपने सामने देखे जा रहा था। उसने पिंक व्हाइट कलर की बहुत खूबसूरत साधी पहनी थी, यानी कि उसने वापस अपना 16 श्रृंगार भी कर लिया था। उसे तैयार होने में वहां की कुछ महिलाओं ने मदद की थी और उन्होंने महिका को काफी अच्छे तरीके से और बेहद खूबसूरती से तैयार किया था, जिससे महिका पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गई थी। महिका को देखते देखते आयान का दिल बड़ी ही जोरों से धड़कने लगा था। उसकी आंखें बस एकटक महिका को निहारे जा रही थीं। वो इस बात को नकार बिल्कुल नहीं सकता था कि उसे महिका पूरे 16 श्रृंगार में बेहद भांति थी। उसकी सादगी, उसकी खूबसूरती और उसकी मोहब्बत की चमक ना ही सिर्फ उसके चेहरे पर बल्कि उसके पूरे शरीर पर चमकती थी। जब से आयान के साथ महिका के फेरे हुए थे, तब से ना ही महिका के चेहरे पर से मुस्कान गई थी और ना ही आयान के चेहरे पर से मुस्कान गायब हुई थी। इस वक्त आयान ने काफी मुश्किल से महिका पर से अपनी नजरें हटाईं। आयान और महिका ने उन सबसे विदाई ली और वो घर के लिए निकल पड़ी हैं। कार में आयान ने महिका को देखा, जो अपनी चूधियों को मुस्कुराते हुए देखे जा रही थी। उसे पहले इन सब चीजों में बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन अब उसे खुद वो पसंद आ रहा था।
मोहब्बत सच में इंसान को बदल देती है। आयान ने उन चूधियों से भरे महिका के हाथ को पकड़ी अट्टी एच लिया। उसके हाथ की मेहंदी अभी भी वैसी ही थी। महिका ने आयान को देखा और उसे एकटक देखती रही। आयान ने सामने देखते हुए कहा, हाँ जी। महिका ने आयान को गहराई से देखते हुए कहा, लेकिन मुझे तो आपको देखना है मेजर साहब। आयान ने एक गहरी सांस ली। महिका ने अपने हाथ को देखा जिसको आयान ने पगड़ी डीडीएच रखा था। उसने आयान की उंगलियों में अपनी उंगलियों को उलझा दिया। महिका के ऐसा करने से आयान के बदन में हलचल हो गई थी। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन महिका ने अपनी पगड़ी मजबूत कर ली। आयान को धीरे धीरे पसीना आना शुरू हो गया था, क्योंकि महिका की नजरें एक सेकंड के लिए भी आयान पर से नहीं हटी थीं। उसकी सिल्वर कलर की आंखें तो बस आयान को निहारे जा रही थी, और साथ ही साथ उसके हाथ की उंगलियां आयान के हाथ पर हरकत कर रही थी, जिससे ना चाहते हुए भी आयान का ध्यान बार बार अपनी ड्राइविंग पर से हट रहा था और उसके इमोशन बाहर आ रहे थे। आयान ने कई बार महिका को सामने देखने के लिए कहा, लेकिन महिका ने ऐसा नहीं किया। वो क्या करती, उसकी नजरें खुद आयान पर से हटना नहीं चाहती थीं। जब आयान को लगा कि उसका ध्यान अब सच में ड्राइविंग पर से हट रहा है, तो उसने गाड़ी एक जगह रोक दी और महिका को देखने लगा। तभी महिका ने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और कार से बाहर निकल गई और बाहर की हवा को महसूस करने लगी। कितने वक्त बाद वो यहाँ की हवा को महसूस कर रही थी। यहाँ आयान के साथ गुजारे गए हर एक एक पल उसे अच्छे से याद थे। उसकी आंखें इस वक्त रूहनियत से भरी हुई थीं। हवाओं का रुख काफी जोरों से चल रहा था। आयान की नजर महिका पर ही थी, जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ी ही की थी। उसके बालों का जुद्धा बंध कर गजरे में बंधा हुआ था और महिका के ब्लाउज का बैक सिर्फ 2 डोरी में बंधा हुआ था। उसकी पूरी पीठ पूरी नजर आ रही थी। महिका ने आयान को देखा, जो उसकी तरफ ही आ रहा था। महिका एकटक आयान को देखती रही। आयान ने महिका के पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जानबूझकर मुझे तंग रही हो। महिका ने आयान के पास थोड़ा बढ़ते हुए कहा, मेजर साहब को कैसे कोई तंग कर सकता है। आयान ने महिका की आंखों में देखते हुए उसकी कमर में अपना हाथ डाल लिया। आयान का हाथ महिका की खुली पीठ को छू रहा था। ये महसूस करके महिका की आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं। तभी आयान ने उसकी कमर को पकड़ी ढहकर उसे घुमा दिया और महिका की पीठ आयान के सीने से चिपक गई। महिका कुछ और सोच रही थी, लेकिन तभी आयान ने उसके बालों को बंद से आजाद कर दिया और उन्हें उसकी पूरी पीठ पर फैला दिया। ये देखकर महिका ने थोड़ी नाराजगी से कहा, मेजर साहब ये क्या किया। आयान ने अपने हाथों का घेरा उसकी इर्द गिर्द लपटते हुए कहा, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही। ये सुनकर महिका को अचानक से ठंड का एहसास होने लगा। आयान के चक्कर में वो ठंड को तो बिल्कुल भूल ही गई थी। महिका जल्दी से आयान से चिपक गई। आयान की बाहों का घेरा काफी बड़िद्धा और मजबूत था, जिसमें महिका को काफी अच्छा लग रहा था। महिका को ऐसे देखकर आयान हंस दिया। उसने और कसकर महिका को पकड़ी ढक लिया। महिका को अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। उसे गर्माहट महसूस होने लगी थी। तभी एकदम से उसके पूरे शरीर में एक सनसनी दौड़ गई। क्यों आयान की उंगलियां उसकी कमर पर घूमने लगी थी और आयान का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उसने धीरे से कहा, मेजर साहब। आयान ने उसके कान के पास जाकर कहा, तुमने ही मुझे तंग करना शुरू किया था, है ना। इतना कहकर उसने हल्के से महिका के कंधे पर अपने होंठ रख दिए। महिका की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। वो जल्दी से आयान से दूर हुई और कार में जाकर बैठ गई। आयान हंस दिया। आयान अपनी साइड न जाकर महिका की ही साइड का डोर ओपन करके महिका को देखते हुए पूछा, महिका ने बिना आयान की ओर देखे कहा, आप भूल गए क्या कि मां घर पर वेट कर रही थी। आयान महिका की तरफ झुककर उसे देखने लगा। अब महिका भी उसे देखे जा रही थी। आयान महिका के होंठों को देखे जा रहा था और वो उन्हें देखते देखते उसकी तरफ और झुकने लगा। महिका की आंखें बंद हो गई थीं। तभी उसे कुछ क्लिक की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोली तो आयान उसकी सीट बेल्ट लगाकर उससे दूर हो गया।
ये देखकर महिका गुस्से से आयान को देखने लगी। आयान ने महिका से मुस्कुराते हुए कहा, देर हो रही है। इतना कहकर वो अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने महिका का चेहरा देखा, जो अभी भी उसे हल्के गुस्से से देख रही थी। महिका का चेहरा पूरी तरह से लाल था। इसके कई रीजन हो सकते थे, ठंड भी, या उसकी शर्म भी, या फिर उसका गुस्सा भी। लेकिन चाहे रीजन जो हो, आयान को वो बहुत पसंद आ रहा था। उसने एक जैकेट निकालकर महिका को पहना दी। कार स्टार्ट करने से पहले आयान ने महिका को देखा, जो अब भी उसकी तरफ गुस्से से देख रही थी। आयान ने हल्का सा हंसकर महिका की झुककर उसके माथे को बेहद प्यार से चूम लिया, जो वापस महिका के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी थी। आयान ने प्यार से उसके सर को सहला दिया। आगे के एपिसोड्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।